theatre inspires me always and जैसे कहते हैं कि मनुष्य मिट्टी से बना है, वैसे कलाकार मंच से बनता है, ऐसा वडीलों ने सिखाया है। और सबसे पहले तो सभी दर्शकगण का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी वडीलों को कोटि कोटि प्रणाम। इतने जद्दोजहद के समय में भी आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, यहाँ पे हमारे लिए जनता तक हमारा संदेश पहुँचाने के लिए आए हैं, तो आपको प्यार भरा नमस्कार। और इस नाटक के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही उत्कृष्ट कलाकारों के साथ हमें मंच शेयर करने का मौका मिला है। कौन ही गवाएगा, जैसे किसी लड़की को डायमंड मिले या नेकलेस मिले, वैसे हमको हमारे कलाकार अच्छे हो, हमारा काम अच्छा हो, हमारा सब्जेक्ट अच्छा हो, कंटेंट जिसको डिजिटल वर्ल्ड में बोलते हैं, मंच में कथा कहते हैं या मैसेज कहते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा है। जो हर घर की टेलीविज़न से आती हूँ तो कहूँगी कि हर घर में जो चले वो चीज़ करने की मुझे कितने बरसों से आदत है, वो तो आपको भी पता है। तो सबका सोचते हुए संजय झा जी ने जो स्क्रिप्ट हमें प्रपोज करी वो इतनी अच्छी इसलिए है कि आजकल जो भी वडील वर्ग है घर में, या जो बुजुर्ग है या जो माता पिता है, वो एक ही चीज़ से परेशान है, और जो गर्ल्स है वो भी आई थिंक अपने पति और बॉयफ्रेंड्स के कारण एक ही चीज़ से परेशान है कि ये लोग फ़ोन पे पूरा दिन करते क्या है। तो अगर वो देखना है कि फ़ोन जीवन की विडंबना कैसे बन सकता है, तो आइए हमारे साथ जुड़िए और फिर ये नाटक देख के कहिए कि साला ये दिल अभी भरा नहीं। क्योंकि हर चीज़ में इंसान ना कुछ और पाने की जद्दोजहद में जो होता है वो खोता है। तो ये ना खोने की और खोने की जो कंपटीशन है, उसमें वैदेही एक ही चीज़ सिखाती है कि बहुत पाने की लालच में जो है उसको खोना मत। और ये डिजिटल वर्ल्ड के क्या तांडव हो रहे हैं आजकल, उसके ऊपर ये पूरी कथा बेस्ड है। और कहते हैं ना कि पृथ्वी को चलाता है पंच तत्व, तो हमारे इस प्ले को चलाता है हमारे पांचों का परिवार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पूरी टीम, बैक स्टेज, और एक सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट ब्यूटी। वो तो किसी को सार्थक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल तरीके से बहुत बड़ी बात अगर सीखनी है और समझनी है और फिर भी कहना है कि दिल अभी भरा नहीं है, तो आइए हमारे साथ मंच में जुड़िए, हमें देखिए और खुश होके जाइए संदेश के साथ। और तो क्या कहे, वाह वाह क्या बात। और ये जो प्ले है इसका ड्यूरेशन कितना है? इसका ड्यूरेशन बहुत सारे जो हम टाउन से विरार तक जाते हैं ना, उससे कम। उतने सफर में आप मतलब इतने मजे लूट लोगे कि आप कल्याण पहुंच जाओगे तो पता चले यार अभी तो दिल भरा नहीं है मेरा। लेट्स सी, आई कैन गो बैक टू सी निया एस के मेहता। और कुछ आपको डांस का भी आपका पैशन है, मुझे मालूम है। हाँ। समथिंग इज देयर लाइक यहाँ कुछ डांस वगैरह का कुछ? हम श्रीदेवी जी को एक ट्रिब्यूट जरूर दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे थनगनाहट की बात आती है तो बहुत सी सुंदर नृत्यांगनाएं हमारी इंडस्ट्री में है, पर श्री जी है, तो उसका एक जलवा छोटा सा देखने को मिलेगा। क्योंकि वो जो हवाबाई सॉन्ग बजता है ना, तो कहते हैं ना कि मुर्दे भी जाग जाते हैं, वो पूरा पिक्चराइजेशन भी एक ग्रैंडर था। तो वैसा हमने उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए एक झटका मारा है। एंड वी आर वॉकिंग विद ट्रेंड, वी आर टॉकिंग विद ट्रेंड, एंड वी आर प्रेजेंटिंग यू अ ट्रेंडी सब्जेक्ट। सो दिल अभी भरा नहीं है आप सबके दिलों में जगह बनाने से और ये परिवार के साथ जुड़ने से। तो आइए मंच के साथ जुड़िए, हमारे साथ खुश होके कहिए दिल अभी भरा नहीं है। हमारे नाटक को सराहना दीजिए ताकि ऐसी एक्टिविटीज करने के लिए हमारे साथ और लोग जुड़े। ठीक है, थैंक यू, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज डोंट रन अवे एंड गो, जस्ट चेक इट आउट, यू ऑल विल लव। हाय शिल्पा, हाउ आर यू? आदिल। ओके, शिल्पा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। शिल्पा जी, आपके मतलब आप समझ रहे हो शिकायत क्या होती है? क्या शिकायत बताओ? कितनी सारी शिकायत है। बहुत सारी कहाँ हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ, कुछ वो नहीं मिलते ही नहीं आप। हाँ, बस मैं कुछ थोड़ा सा अपनी दुनिया में रहती हूँ, क्योंकि अगर हम दिखेंगे तो बाकी के लोग कब दिखेंगे। हाँ, सही पकड़ा है। सही पकड़े। इसलिए हमने थोड़ा दे दिया, बाकी के लोगों को दिखाने का मौका दे दिया बस। ओके, आज आप प्ले देखने आए, थिएटर का थोड़ा एक्सपीरियंस लेने आए, आप क्या कहना चाहेंगे? जो रियल एक्टर है वो आप कितने लोगों को मतलब, या रियल लाइफ और रियल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं?
रियल लाइफ के बारे में। इसमें हाँ ऑब्वियसली दिल अभी भरा नहीं, सानंद जी के साथ काम करके आई थिंक अभी बरसों हो गए। हम लोग बीच में भी एक काम करने वाले थे लेकिन शायद डेट मैच नहीं हुई और नहीं कर पाए। लेकिन बहुत बेहतरीन एक्टर है। वकार जी को भी मैं जानती हूँ, उनके साथ भी मैंने काम किया है। नेहा मेहता, शी इज़ ऑल्सो वेरी मतलब बेस्ट एक्ट्रेस है। देखो मैंने नाम लिया और सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग कैमरा एक्शन कट ये चीज़ होती रहती है लेकिन लाइव देखना परफॉर्मेंस करते हुए इतनी सारी इम्प्रोवाइजेशन होती है उसमें और अलग ही मज़ा है। और सानंद जी के बारे में तो क्या करूँ, आई लाइक इट। सो आई थिंक मैं थोड़ा सा अभी इमोशनल हो गई थी कि काफ़ी सालों के बाद हम काम करें, मैं देखूंगी उनको लाइव परफॉर्म करते हुए। सो अच्छा लग रहा है। ओके शिल्पा जी, अब थिएटर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जो न्यू अपकमिंग जो जनरेशन आ रही है, कुछ जो बॉडी बना लेते हैं, सिक्स पैक बना लेते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं, तो उनकी एक्टिंग उनके बारे में किस तरीके से आई है और जो परफॉर्मेंस दीजिए। देखिए वो उनकी अपनी वो है, मैं नहीं कहती कि वो गलत है क्योंकि हर कोई इंसान अपनी अपनी जो खूबियाँ है उसको पहचानता है और वो चीज़ें करता है। तो वो अपनी जगह पे जो उनको लगता है ठीक है। हाँ थिएटर अभी बनना भी बहुत कम हो गया, जैसे मुझे भी 1-2 ऑफर आए हैं लेकिन उसकी इतनी लंबी प्रोसीजर होती है। जब किसी को देखती हूँ मैं लाइव परफॉर्म करते हुए तो ऐसा लगता है यार मुझे ये करना है, लेकिन उसके पीछे आपको मतलब बहुत पेशेंस चाहिए जो आजकल के बच्चों में बहुत कम है। हम लोगों ने कर लिया, अभी किसी को पता ही नहीं कि हम लोगों ने कितना काम किया है ऑलरेडी। और उस वक्त टीवी पे अच्छी मतलब आफ्टरनून शो मैंने किया था जिसकी रेटिंग मतलब उस वक्त 5.6 वगैरह होती थी। सो उसके बाद आज बहुत कंपटीशन है और इंस्टा आप देख रहे हो, हम लोगों को खुद काम के लिए पूछा जाता है कि फॉलोअर्स कितने हैं। जिनके फॉलोअर्स हैं उनको काम मिलता है। सो दुकान खोलने के लिए तो इंस्टा नहीं खोला है, काम मिलने के लिए इंस्टा नहीं खोला है। देना हो तो दो, नहीं तो मत दो। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब एक्टिंग जिनको नहीं भी आती उनको काम मिल रहा है? भाई जनरेशन चेंज हो गया है ना अभी तो अभी उसको कुछ बोल नहीं सकते कि लाइफ के साथ टाइम के साथ साथ सब चेंज होता है, लेकिन उस चीज़ का भी एक टाइम होता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। एक्टिंग जिनको आती है वो चलते रहते हैं। आज आई थिंक मैंने जितना का जो भी काम किया है, आई थिंक जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, मैंने रिस्पेक्ट गेन की है, मैंने अर्न किया है। ये मेरी एक्टिंग की रिस्पेक्ट है। मैं इंसान कैसी हूँ ये तो बाद में आता है, लेकिन जो मैंने काम किया है वो है। सो वही चीज़ रहती है लास्ट तक। आज मैं 4 साल नहीं भी दिखूंगी कहीं पर, तभी भी आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट दोगे, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं यार ये कहीं दिख नहीं रही है, जाओ। सो तो हो गया, लेकिन है काम का तरीका आजकल बहुत चेंज हो गया है। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आज जो लोग भी काम भी कर रहे हैं और हर आदमी के एक मूड होता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो आप कुछ ऐसा लोगों को मैसेज दें कि मुझे ये रोल नहीं कर पाई थी, मुझे इस तरीके का कैरेक्टर करना है, ये अभिलाषाएं होती हैं लोगों की। तो मुझे फ़ोन आता है कि रोल बहुत अच्छा है लेकिन बजट नहीं है। तो बजट नहीं है तो बजट, बाकी के सब बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं लेकिन मेरे लिए बजट नहीं है। सो मैं कहती हूँ थोड़ा बजट बढ़ाओ फिर देखते हैं, क्योंकि कर लिया काम, हमने भी काम कर लिया। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कोई मुझे बहुत बढ़िया एकदम नेशनल विनिंग अवार्ड हासिल करना है, बट हो जो अच्छा लगे और मेरी रोजी रोटी भी चले उस पर, ऐसा काम दो। उससे नहीं तो मेरा कोई EMI नहीं रुका हुआ है, मुझे काम नहीं करूँगी तो गुड बाय। पहले था टाइम मैं बोल देती थी कि चलो ठीक है बजट कम है तो, लेकिन एक टाइम के बाद इनफ हो गया, टाइम अप। थैंक यू थैंक्स। अभी मीडिया की वजह से काफ़ी कम होता जा रहा है, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज्ड हो गई है और हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। तो जो रियल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं हम लूज़ करते जा रहे हैं। तो उसी मैसेज को लेके एक बहुत ही खूबसूरत नाटक लिखा है श्री संजय झा जी ने, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका एक पार्ट हूँ। जैसे कि सर आप अपने शो के माध्यम से लोगों को हमेशा हंसाते ही आ रहे हैं, हम देखते हैं, तो इस प्ले में भी आपने ऐसा कोई रोल प्ले किया है जिसमें लोग हंसे या फिर
जी जी बिल्कुल, मैंने इसमें एक्चुअली भरपूर कॉमेडी की है और मेरा मानना है कि दर्शकों को एंटरटेन करना, उनको हंसाना, ये बहुत पुण्य का काम होता है और ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं लोगों को हंसा पाऊँ। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को एंटरटेन करूँ। तो इसमें भी आपको भरपूर ठहाके मिलेंगे और बहुत गुदगुदाने वाला, बहुत हंसाने वाला और बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाला नाटक है ये। इसमें कैसा ब्लैक कॉमेडी है, क्या है? मेरा तो ब्लैक कॉमेडी नहीं है, मेरा पूरा एकदम ज़बरदस्त लाउड है कॉमेडी। और वैसे भी थिएटर की ख़ास बात ये है कि आपको लाउड बोलना पड़ता है, एनिमेटेड एक्टिंग करनी पड़ती है, तो वो एक मजबूरी भी है और थिएटर का फॉर्मेट ही ऐसा है कि उसको हम करते हैं उसी ढंग से। तो मेरा कैरेक्टर काफ़ी लाउड है इसमें और आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। तो जैसे कि आप सर टीवी शो में काम कर चुके हो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आज आप फिर से थिएटर में, मतलब आप शुरुआत भी थिएटर से किए होंगे, लेकिन फिर से आप थिएटर में ही एक्टिंग करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ क्यों? एक्चुअली थिएटर जो है वो किसी भी एक्टर की पहली पसंद होती है। Yes. और इसकी वजह यह है कि थिएटर एक्टिंग जो है वो, स्टेज एक्टिंग जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे लाइव ऑडियंस रहती है, आपके पास कोई रीटेक के मौके नहीं होते हैं और इस वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किल फॉर्मेट माना जाता है थिएटर एक्टिंग को। और किसी भी एक्टर को थिएटर में अगर अपने आप को उसने साबित किया या थिएटर में अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो ये उसके लिए, उसके करियर में सबसे अच्छी बात मानी जाती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस वजह से, क्योंकि मुझे आप लोग जानते ही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो काम चैलेंजिंग नहीं है उस काम को करने में कोई मज़ा नहीं है। तो मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद हैं और थिएटर में एक्टिंग करना सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी एक्टर के लिए। तो बस मैं उस सबसे बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और करता हूँ। सर चैलेंजिंग के साथ साथ एक एक्टर के लिए सर लगता है कि आपको थिएटर करने से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन। दिल अभी भरा नहीं, इसके बारे में कुछ, इस थिएटर प्ले के बारे में कुछ बताइए। दिल अभी भरा नहीं, मतलब आरज़ुएं अभी और भी बाकी है और ये हर इंसान के साथ, हर उम्र के लोगों के साथ होता है। दिल अभी भरा नहीं, जैसे कि टाइटल अपने आप में बताता है कि एक सीरियस कॉमेडी है। इशू थोड़ा सा सीरियस है, बहुत लाइट वे में हमने उसे हैंडल किया है और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर कोई रिलेट करेगा। स्पेशली जो पेरेंट्स है वो ज़रूर रिलेट करेंगे और जो थोड़े से बड़े हो गए हैं, टीनेजर्स 18-19 में आ गए हैं, तो वो लोग भी रिलेट करेंगे इस चीज़ से। कॉमेडी प्ले है जो इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के जो रिपरकशंस हमारी ज़िंदगी में आ गए। पहले होता था रोटी कपड़ा मकान चाहिए, अभी वो स्लोगन बदल गया, अभी रोटी कपड़ा और इंटरनेट चाहिए। तो ये हमारी ज़िंदगी इसके बिना अजीब और अधूरी होती है। मतलब मैं आपके घर से कोई चीज़ चोरी हो जाए, आपको इतना अफसोस नहीं होगा, लेकिन आपका मोबाइल गुम गया या टूट गया तो आपको लगेगा मैं अपाहिज हो गया या सडनली थोड़ी देर के लिए। तो ये कितना ज़रूरी हो गया हमारी ज़िंदगी में और उसके क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं। एक तो वो चीज़ है और दूसरी ये जो चीज़ जो हमारी लाइफ में आई है, जो हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं, इसने हमारी लाइफ को कैसे टेक ओवर किया, उसकी वजह से काफ़ी सारे फ्रॉड्स और काफ़ी तरह के हनी ट्रैप्स भी होते हैं और ये होता है। तो वो इस प्ले के थ्रू हमें दिखाया है कि एक जो इनोसेंट सा कपल है, मैं जो इसमें रोमांचक प्ले कर रहा हूँ और नेहा जो इसके अंदर वैदी ही प्ले कर रही हैं, हम किस तरह से इस चीज़ के अंदर घिरते हैं और जो हमारे सह कलाकार, जो ये दिल अभी भराने की छोटी सी दुनिया है जिसमें सानंद है, रितेश है, आरजू है, मैं हूँ, नेहा जी हैं, तो इस चीज़ से घिर के हमारी ज़िंदगी में क्या उथल पुथल होती है, क्या बदलाव आते हैं और हम इससे कैसे जूझते हैं, कैसे संभलते हैं। तो एक तरीके से ये हमने अपने ऊपर बिता के एक छोटा सा मैसेज देने की बहुत स्वीट और कॉमेडी तरीके से कोशिश की है और आई एम श्योर जो सह कलाकार हमारे साथ इसके अंदर हैं सब बहुत ही मंझे हुए हैं और बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड आई एम श्योर सब लोगों को पसंद भी बहुत आएगा। थैंक यू।